नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है उतना ही जटिल भी कर दिया है। खासकर तब जब वही तकनीकी हमारी मदद करने के लिए बनी, वही हमारी निजी जानकारियों को दुनिया के सामने उजागर कर रही। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी XAI द्वारा बनाए गए ग्रॉक AI इसी विवाद में घिर गया है। यह चैटबॉट उपयोगकर्ता के एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, लोकेशन और यहां तक कि परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी लीक करता हुआ पाया गया। तकनीक के इस तेजी से दौड़ते हुए युग में किसी AI का इस हद तक व्यक्तिगत जानकारी उजागर करना न केवल चौंकाने वाला है बल्कि खतरनाक। और कहानी में ट्विस्ट यह है कि ग्रॉक ने यह सब केवल मशहूर हस्तियों के लिए नहीं किया है, बल्कि आम लोगों की जानकारी भी सामने ला रहा है। जब फ्यूचरिम नाम की संस्था की रिसर्च टीम ने 33 सामान्य नाम लेकर ग्रॉक से एड्रेस पूछा तो परिणाम हैरान करने वाले थे। ग्रॉक ने न सिर्फ 10 लोगों के वर्तमान घर के पते बताए, बल्कि कई मामलों में पुराने पते, कार्यस्थल, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक दे डाले। कुछ जवाबों में तो परिवार के अन्य सदस्यों की जानकारी भी शामिल थी, मानो किसी निजी डेटाबेस का दरवाजा पूरी तरीके से खोल दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लोगों के बारे में जानकारी दी गई, इसमें से कई चेहरे पब्लिक फिगर भी नहीं थे। यानी कि ग्रॉक के पास किसी भी प्राइवेट पर्सन तक की निजी जानकारी पहुंच रही थी और उसने बिना किसी सुरक्षा फिल्टर इस्तेमाल किया और उस दिया। यहां मजेदार बात तो यह है कि जब हमने खुद ग्रॉक से इस खबर के बारे में पूछा तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। आप खुद देखिए। ग्रॉक कहता है ये कोई फेक न्यूज नहीं है, बल्कि फ्यूचरिम की हाल में रिपोर्ट पर आधारित, जहां उन्होंने टेस्ट किया और पाया कि ग्रॉक जैसे AI, हाँ मैं ही खुद को कहता है, मिनिमल प्रॉम्प्ट पर पर्सनल डिटेल जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर शेयर कर देता है। उसने यह भी बताया कि XAI इसमें सुधार कर रहा है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग डेटा में, पब्लिक रिकॉर्ड्स में ऐसा ही इन्फो आ जाती है, पर हम इसे रोकने के लिए अब फिल्टर्स टाइट कर रहे हैं। अब वहीं चैट GPT क्या कहता है? चैट GPT का कहना है कि ग्रॉक जैसे AI चैट बॉट्स जब आम लोगों का निजी पता, फोन नंबर, ईमेल जैसी जानकारी बिना रोक टोक के बता सकते हैं तो ये प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन है। ऐसी डॉक्सिंग की क्षमता, भले ही डेटा पहले से इंटरनेट पर हो, AI के माध्यम से सार्वजनिक करना स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट यानी हैरेसमेंट जैसे खतरों को बढ़ा देता है। अगर सिस्टम के फिल्टर पर्याप्त नहीं है या गवर्नेंस ढीली है तो AI की शक्ति खतरनाक बन जाती है। और ऐसा लगता है कि ग्रॉक के मामले में यही सब कुछ हुआ है। दरअसल ये घटना इस ओर भी इशारा करती है कि ग्रॉक के सुरक्षा फिल्टर्स या तो कमजोर हैं या इस तरह के डिजाइन नहीं किए गए कि वे यूजर्स की निजी जानकारी की रक्षा कर सकें। XAI का दावा है कि ग्रॉक सुरक्षा फिल्टर और कंटेंट गवर्नेंस का पालन करता है, लेकिन जो देखा गया है उससे लगता है कि यह फिल्टर केवल नाम मात्र है। खास बात यह है कि ग्रॉक के मॉडल कार्ड में स्टॉकिंग यानी डॉक्सिंग जैसे खतरनाक गतिविधियों को रोकने का स्पष्ट उल्लेख तक नहीं है। यही वजह है कि उपयोगकर्ताओं के पते, उनकी निजी जानकारी बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर आने लगी। टेक्नोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के AI मॉडल्स के प्रशिक्षण में बहुत व्यापक डेटा का इस्तेमाल किया गया, या इंटरनेट से खींचे गए पुराने सार्वजनिक रिकॉर्ड्स को बिना फिल्टर किए हुए AI ने याद रख लिया है। इसका मतलब यह है कि वो हर डेटा को सार्वजनिक समझकर निकाल रहा है, जबकि ऐसा करना उपयोगकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता दोनों के खिलाफ। ग्रॉक पहले भी विवादों में रहा है और भारत में इसने उपयोगकर्ता को हिंदी में गालियां तक दी, जिसके बाद भारत सरकार ने X और XAI से जवाब भी मांगा। अभी घटना दर्शाती है कि ग्रॉक के नैतिक व्यवहार संबंधी मॉडल में अभी भी गंभीर कमियां हैं। इसके अलावा कई लीक चैट्स जिसमें ग्रॉक को गलत सलाह देते हुए पाया गया, मसलन हिंसा, ड्रग्स बनाने के तरीके जैसे खतरनाक विषयों पर बात करते हुए उसे देखा गया। यह सब मिलकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या ग्रॉक जैसे मॉडल को पब्लिक में उतने ही परिपक्व तरीके से प्रयोग किया जा रहा है जितना उसे किया जाना चाहिए। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह जानकारी वैसे अचानक हवा में नहीं है, बल्कि इंटरनेट पर कई वर्षों से डेटा ब्रोकर्स और पब्लिक रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जो किसी भी व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा करते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं। पहले इस डेटा को ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब AI उस मेहनत को मिनटों में पूरा कर देता है। दिक्कत यह है कि AI इस बात की परवाह नहीं करता कि किसी पते को सार्वजनिक करना सुरक्षित है या नहीं, बस जानकारी को एक फैक्ट की तरफ पेश कर देता है। इसीलिए हमने जरूरी समझा कि चैट GPT और ग्रॉक दोनों से इस बारे में पूछा था, और यही चीज ग्रॉक को खतरनाक बनाती है, क्योंकि यह AI न सिर्फ तेज है बल्कि बेहद सक्षम, और उस क्षमता के साथ नैतिक जिम्मेदारी का
संतुलन लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। कल्पना कीजिए कि आपके घर का पता, ईमेल एड्रेस, व्यक्तिगत नंबर, परिवार की जानकारी किसी अजनबी को एआई द्वारा दे दी जाए। यह न सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि साइबर स्टॉकिंग, हैरेसमेंट या आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे गंभीर अपराध को बढ़ावा दे सकता है। और सबसे डरावनी बात क्या है? सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोग समझ नहीं पाते कि उनकी निजी चैट्स ग्रॉक पर सर्चेबल है। कुछ मामलों में यूजर्स द्वारा शेयर की गई चैट पूरी तरीके से इंटरनेट पर खुली दिखने लगती है। कई चैट्स गूगल सर्च में दिखाई देने लगते हैं, जो दिखाता है कि प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी का स्तर बेहद कमजोर था। एआई जितना शक्तिशाली हो गया है, उतने ही बड़े स्तर पर उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। लेकिन कंपनियां नवाचार की दौड़ में सुरक्षा को पीछे छोड़ देती हैं, और यही ग्रॉक के साथ। ये जवाब एलन मस्क को देना चाहिए, उनकी कंपनी को देना चाहिए। सरकारों और टेक्नोलॉजी संस्थानों को भी समझने की जरूरत है कि एआई के लिए सख्त रेगुलेशन भारत में अनिवार्य है। एक गलत जवाब, एक गलत डेटा लीक और किसी की निजी जिंदगी तबाह हो सकती है। ठीक उसी तरीके से उपयोगकर्ता को भी यह समझना होगा कि किसी भी एआई पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। जो आप पूछते हैं, जो आप शेयर करते हैं, वो हमेशा पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होता। और ऐसे में ग्रॉक की घटना हमें एक बहुत स्पष्ट संदेश देती है कि एआई जितना स्मार्ट है, उतना ही खतरनाक, डेंजरस है। अगर उस पर नैतिक लगाम न हो तो आप समझ सकते नतीजा। एलन मस्क अक्सर एआई सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन यह मामला बताता है कि उनकी कंपनी ही एक बड़े एआई सेफ्टी फेलियर का उदाहरण बन गई। अगर एक्स एआई तुरंत कदम नहीं उठाती, सुरक्षा फिल्टर मजबूत नहीं करती और निजी जानकारी की सुरक्षा की गारंटी नहीं देती, तो ग्रॉक केवल एक फनी सैसी एआई चैटबॉट नहीं रहेगा, बल्कि एक डिजिटल खतरे का दूसरा नाम बन जाएगा। ग्रॉक की कहानी एआई की डार्क साइड को उजागर करती है। यह हमें बताती है कि डेटा ही शक्ति है, और वही डेटा अगर गलत हाथों में या गलत सिस्टम में चला जाए तो किसी हथियार से कम नहीं। एआई की दुनिया में अब एक नई वास्तविकता सामने आ गई। आपकी प्राइवेसी अब उतनी निजी नहीं रही जितना आप सोचते थे। इसके लिए जरूरी है जागरूकता, नियम, सुरक्षा और उससे बढ़कर तकनीकी के साथ सावधान। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप सभी का ये प्रस्तुति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।